अस्सलाम वालेकुम माय विजडम फैमिली। और मैं हूं सलमान फैज़। मैं आपको अपने चैनल विजडम विद सलमान फैज़ पे वेलकम कहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपको मालूम है कि कल से अशरा ज़िलहज जो है उसका आगाज़ हो रहा है। और मैं आपको एडवांस में ईद उल अज़हा की मुबारकबाद भी देना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपको ये मौका दिया है कि आपको ये अल्लाह ताला जो है दोबारा से इस वक़्त मौका दे रहे हैं कि आपको एक नेकियों के लिए कीमती तरीन दिन जो है वो आपके पास आ रहे हैं, जिनके लिए आप जो है वो अपनी बहुत सारी नेकियाँ जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। और हम इसको नेकियों की बहार का मौसम भी कह सकते हैं। और ये ज़ुल्हज्जा के जो 10 दिन हैं, इसके मुकम्मल शेड्यूल के हवाले से मैं आपके साथ कुछ बातें जो हैं, वो मैं आपके साथ उसका शेयर करना चाहूँगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये बिल्कुल वीडियो इसी तरह से है कि जैसे रमज़ान का महीना आया था और मैंने उससे पहले एक वीडियो आपके लिए बनाई थी, जिसका नाम था रमज़ान नेकियों का मौसम बहार। तो ये भी बिल्कुल हमारे लिए एक नेकियों के मौसम बहार की तरह ही है। और इसके हवाले से अगर हम देखें तो बुखारी की एक रवायत है, इन 10 दिनों में किया गया नेक अमल अल्लाह को सब दिनों से ज़्यादा महबूब है। वो 10 अज़ीम तरीन दिन जो साल भर में अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब हैं। तो आइए इन दिनों की तैयारी करते हैं जैसे रमज़ान की तैयारी करते हैं। अपनी वीडियो के आगाज़ से पहले मैं चाहूँगा कि हम अल्लाह ताला से मैं दुआ करूँ कि अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाल वल इकराम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारी इस वीडियो में जैसे कि मैंने आपको आगाज़ में बताया कि जो ज़िलहज के शुरू के जो 10 दिन हैं, यानी कि ज़िलहज के महीने के जिसको हम अशरा ज़िलहज भी कहते हैं। और इसमें अगर हम वाक़ई अपनी नेकियाँ जो हैं वो जमा करना चाहते हैं, तो इससे सबसे पहले हमारे लिए जो काम करने का होगा, वो ये है कि हम नियत और इरादा करें। और इस नियत के हवाले से हमें मालूम है कि सही बुखारी की रवायत है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमलों को दारोमदार जो है वो नियतों पर है। और हम ये 10 दिन जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की कोशिश करें। फजर से पहले हम तहज्जुद पढ़ें, दुआ करें और नियत करें कि हमने जो है वो इस मौसम बहार से, इस नेकियों के मौसम बहार से हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नेकियाँ कमानी हैं। जैसा कि हम ये दुआ जानते हैं कि अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। ये वक़्त अल्लाह के बहुत करीब होने का है, जो माँगना है सजदे में माँग लें। और हमें इस बात को ज़हन में रखना है कि जब हम सजदा कर रहे हों, तो हम अल्लाह ताला को महसूस करने की कोशिश करें कि वाक़ई हमने अपने सजदे को अल्लाह के कदमों में रखा हुआ है और अल्लाह ताला जो है वो हमको देख रहा है और हम अल्लाह ताला को देख रहे हैं। इस हवाले से हमने इस पूरे अशरे में जो अपनी नियत और अपनी इबादत को उसमें हुस्न और उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा खुशू खुज़ू पैदा करने के साथ-साथ जो अगला काम करना होगा, वो हमें रोज़े रखने होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दिनों में रोज़े रखते थे। ख़ास तौर पे यौम अरफ़ा के बारे में फ़रमाया कि जो ज़िलहज का यानी कि 9वाँ यौम अरफ़ा भी जिसको कहा जाता है कि अरफ़ा के दिन का रोज़ा पिछले और अगले सालों के गुनाहों का कफ़ारा है। अगर मुमकिन हो तो पहले 9 दिनों के भी रोज़े रखें। और रोज़ों के हवाले से इस बात को ज़हन में रखिएगा कि ये जो रोज़े हैं, ये हमारी सेहत के लिए बहुत बेहतर हैं। जैसे आजकल के बहुत सारे लोग जो हैं, आप लोग जानते होंगे कि इंटरमिटेंट फ़ास्टिंग जो है वो भी कर रहे हैं अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए। तो ये रोज़े जो हैं, ये अल्लाह ताला ने आपको आपके इससे आख़िरत भी सँवरती है, आपकी सेहत भी बेहतर होती है और आपकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन भी शामिल होता है। इसके बाद जो हमारा करने का काम है, वो हम अपनी रोज़ाना के अज़कार, ज़िक्र-ओ-अज़कार, नमाज़ और तिलावत कुरान पाक जो है, वो इसमें लगाएँ। इस हवाले से मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर मैंने एक ज़िक्र-ओ-अज़कार और इस्तिग़फ़ार की सीरीज़ जो है, वो भी शुरू की है। और हमारी जो ज़ूम पे क्लास होती है, उसमें आपको मालूम है कि हम जो है वो कुरान पाक की तफ़सीर जो है वो भी बयान करते हैं। और सूरह फ़ातिहा से आपको एक आसान कुरान कोर्स की जो है वो प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी और दर्स कुरान की प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी, जिसमें आप खाली तफ़सीर जो है लफ्ज़ ब-लफ्ज़ कुरान पाक की आप वो सुन सकते हैं। और इंशाअल्लाह मैं जैसे कि अनाउंस कर चुका हूँ कि मैं हमारी जो इस वक़्त अल्फ़ाज़ की पहचान की सीरीज़ चल रही है, उसके साथ ही मैं अभी ये कंप्लीट होने के साथ ही मैं नमाज़ की एक सीरीज़ जो है हम लोग लफ्ज़ ब-लफ्ज़ तर्जुमे की हम उसका आगाज़ करेंगे। लेकिन इस 10 दिनों में इस बात को ज़हन में रखें कि तमाम नमाज़ें जो हैं वो हम अव्वल वक़्त में अदा करें। फजर के बाद कुरान पाक की तिलावत को लाज़मी करें, इशराक की नवाफ़िल पढ़ें, दिन भर ज़िक्र इलाही ज़ुबान पर जारी रखें। क्योंकि मसनद अहमद में रवायत मौजूद है, जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़रमाया है कि हमें जो है वो इन दिनों के अंदर तकबीर और तहलील और तमहीद जो है वो करनी चाहिए। और ये अल्फ़ाज़ हमको ये हमेशा इन तमाम औकात में कम से कम 100 मर्तबा रोज़ाना इन अज़कार का एहतमाम करें। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इसमें ज़हन में रखिएगा कि अल्लाहु अकबर जो है ये तकबीरात हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह जो है वो तहलील है। और उसके बाद सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह जो है वो तहमीद है।
और हम जब ये अल्लाह ताला की हमद जो है, ये हम बयान करते रहेंगे, तमाम इन अशरे में, इस तमाम के तमाम 10 दिनों में, और इन 10 दिनों के अलावा जब ईद के बाद 10 ज़िलहज, 11 और 12 ज़िलहज भी होगी, तो इसमें भी हमने ख़ास तौर पे हर नमाज़ के बाद जो है कम से कम 3 दफ़ा इनकी तिलावत जो है वो करनी है, और साथ ही साथ इस हमें कोशिश करनी है कि अपने रोज़ाना के अस्कार में इसका ज़्यादा से ज़्यादा हम ज़िक्र और अस्कार करें, जिसके हमें बहुत ज़्यादा सवाब की वईद जो है वो सुनाई गई है। इसके अलावा हमें अपने इन 10 दिनों के अंदर सदका, ज़कात और खैरात का भी बहुत ख़्याल रखना चाहिए। सदका देने का आगाज़ दिन की इब्तिदा से करें, और कोशिश करें कि आप किसी को खाना खिलाएँ। अगर अभी तक आपने किसी ज़कात अदा नहीं की है, तो वो ज़कात जो है वो ज़रूर अदा कर दें, और ख़ास तौर पे कोशिश करें कि अपने घर में अपने हाथों से पका हुआ कुछ जो है वो गरीबों को कुछ खाना जो है कुछ भी आप बनाकर दे सकते हैं। और अगर आपके लिए मुमकिन नहीं है, तो आप किसी के साथ अच्छे सलूक के साथ पेश आ जाएँ। आपकी मुस्कुराहट जो है वो भी आपके लिए सदक़े का काम करेगी। आपके अगर वालिदैन और बुज़ुर्ग जो हैं वो घर में मौजूद हैं, तो उनके साथ आपका हुस्न सलूक जो है वो भी आपके लिए सदक़े के ही ज़ुमरे में आएगा। आपके अगर घर वाले बच्चे आपके साथ हैं, आपके बीवी मौजूद है, आप उनके साथ जो है वो अच्छा बर्ताव कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपके लिए सदक़ात के ज़ुमरे में आ जाएँगी। इसके बाद जो हमारा करने का काम है वो इख़्लाक़ियात और बर्ताव है। ये दिन सिर्फ़ इबादत नहीं, बल्कि इख़्लाक़ियात सँवारने के लिए भी दिन है। जैसा कि हमको मालूम है कि अल्लाह ताला ने हर हर जिन और इंस को अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। कुरान पाक में जहाँ पर वर्ड बंदगी का आया है, कुछ लोग उससे इबादत का मफ़हूम लेते हैं, लेकिन असल में उसका मतलब है बंदगी करना, कि हमें अल्लाह ताला की जब बंदगी करनी है, तो अल्लाह ताला जो है वो हमें इस दुनिया में अपना तज़किया नफ़्स के लिए भेजा है। उसमें हमारी इख़्लाक़ियात भी हैं, हमारी तत्हीर भी है। हमने अपने आप को ग़ीबत से बचाना है, हसद से बचाना है, अपनी आवाज़ में नरमी लानी है, लोगों को पानी पिलाएँ, घरेलू कामों में उम, अपने घरवालों की मदद करें। घर के काम जब कर रहे हों, वो काम करते हुए ज़िक्र और अस्कार करते रहें। कोशिश करें कि लोगों को माफ़ कर दें, लोगों से ताल्लुक़ को जोड़ें, और तिबरानी की रवायत जो है इसको ज़हन में रखें कि किसी को खुश कर देना भी बहुत बड़ी नेकी है। इसके अलावा हमें अपने इस अशरे के अंदर जो सबसे ज़रूरी काम करना है, वो कुरान पाक और उसकी तफ़सीर से ताल्लुक़ जो है वो पैदा करना है। कुरान पाक जो है वो यकीनन क़यामत के दिन हमारे हक़ में गवाही देगा या हमारे ख़िलाफ़ गवाही देगा। कुरान पाक जो है अल्लाह ताला ने इसको अल फ़ुरक़ान कहा है, हक़ और बातिल को परखने की कसौटी, और ये कुरान जो है ये वो वाहिद किताब है जिससे हमको हदायत मिलेगी, जिससे हम फ़िरक़ा वारीत को ख़त्म कर सकते हैं। और इस कुरान पाक के हवाले से आपको मालूम है कि हमारे चैनल पे जो कुरान के हवाले से काम किया जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास जो है वो तजवीद का भी कोर्स आपको मिल रहा है। पूरी प्लेलिस्ट जो है उसकी मौजूद है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान आसान ग्रामर का कोर्स जो है उसको भी मुकम्मल किया है। इसी तरह से उसकी प्लेलिस्ट आपके पास मौजूद है। हमारे पास जो है अल्हम्दुलिल्लाह आसान कुरान की पूरी एक सीरीज़ मौजूद है। दरस कुरान की प्लेलिस्ट जो है वो मौजूद है, और लाइव ज़ूम क्लासेस हर फ्राइडे को हमारी होती हैं। उसकी आपके पास तमाम वीडियोज़ जो हैं वो मौजूद हैं। अभी हम उसपे 5वें पारे पर सूरह निसा के ऊपर हम पहुँचे हैं। आप चाहें तो हमारे इस कोर्स में खुद भी शामिल हो सकते हैं। उस हवाले से हमारे इस चैनल की डिस्क्रिप्शन में एक आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। आप अगर उस लिंक को जॉइन कर लें, तो आप जो है वो वहाँ पर ज़ूम का लिंक जो है वो आता है। उससे आपको हमारे चैनल की नई अपडेट्स जो हैं वो भी साथ-साथ पता चलती रहेंगी। इसके अलावा आप कोशिश करें कि आप जो है अपने अमल को बेहतर करें, चलते-फिरते दिल से दुआएँ माँगे, और इन दुआओं में ये हमें मालूम है कि दुआ जो है वो इबादत का मग़ज़ है, और इस दुआओं अज़कार को द हर वक़्त जो है वो कोशिश करें कि ऐसे करें कि आप अल्लाह ताला जो है वो पहचानें कि अल्लाह ताला आपकी शहरत से करीब है, और आपकी हर पुकार का वो जवाब देते हैं। जैसे कुरान पाक में अल्लाह ताला कहते हैं कि "व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दआनी", कि मैं अपने मेरे बंदे जब मुझे पुकारते हैं, यानी कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें, तो आप उनको बता दें कि मैं उनके करीब ही हूँ, और उनकी मैं हर पुकार का मैं जवाब देता हूँ। तो जो मालिक जिसने आपको पैदा किया है, वो आपकी हर पुकार का जब आपको जवाब दे रहा है, तो आप सोचें कि आपकी जो हर हाजत है, जो हर ज़रूरत है, वो क्यों नहीं पूरी होगी, क्योंकि वही मालिक कायनात है। हर चीज़ उसके हाथ में है, वो सिर्फ़ कलमा कुन कहता है, और वो चीज़ जो है वो हो जाती है। इसके बाद हमें ख़ास तौर पे यौम अरफ़ा की ख़ास तैयारी करनी चाहिए। यौम अरफ़ा जो है यानी कि 9 ज़िलहज्जा का जो दिन है वो सबसे अहम दिन है। उस दिन ज़रूर रोज़ा रखें, दुआएँ करें। अरफ़ा की ये दुआ जो है वो कसरत से पढ़ें कि ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। कोशिश करें कि अगर उस दिन आपका कोई भी अज़ीज़ व अक़ारिब वो अगर यौम अरफ़ा गया हुआ है और हज पे गया हुआ है, उसको एक मैसेज करें कि वो आपको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखे, क्योंकि वो वक़्त जो है वो कबूलियत दुआओं का होता है। अल्लाह ताला जो है वो अरफ़ात के मैदान को खाना काबा का कायम मुकाम बना देते हैं। अल्लाह ताला वहाँ पे आखिरी आसमान पर मौजूद होते हैं, और तमाम लोग जो वहाँ पर मौजूद होते हैं, उनको कहते हैं कि माँगो तुम्हारी क्या हाजत है, मैं तुम्हारी वो हाजत को पूरा कर दूँ। तो आप कोशिश करें कि आप लोग यहाँ पर अल्लाह ताला से दुआ माँगे। यकीनन अल्लाह ताला जो है वो आपकी उन तमाम दुआओं को पूरा करेंगे। उसके अलावा
ہمیں اپنے رات کے نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، استغفار زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ رات کے وقت خاص طور پہ جو تہجد کا ٹائم ہے، جو آخری پہر کا ٹائم ہے، وہ ٹائم بہت ہی قیمتی ٹائم ہے، اس کو بالکل ضائع نہ کریں۔ اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے تمام دعاؤں کو وہ قبول کرتے ہیں اور آخری آسمان پہ آ کے وہ پکارتے ہیں، جس طرح سے یوم عرفہ کے دن پکارتے ہیں کہ کسی کی کوئی حاجت ہے، میں اس کی وہ حاجت پوری کر دوں، تو آپ اپنے مالک سے جب یہ حاجات مانگیں گے تو یقیناً آپ کی تمام حاجات جو ہیں وہ پوری ہو جائیں گی۔ خاص طور پہ ان دنوں میں اگر کوئی شخص حج پہ نہیں جا سکا تو دل سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو آئندہ جو ہے وہ حج نصیب کرے، اور اگر آپ حج ادا کر چکے ہیں پہلے تو آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ محسوس کریں کہ آپ جو ہے وہ خود یوم عرفہ میں موجود ہیں، آپ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کچھ آپ کی مناجات ہوئی تھی ان میں آپ نے جو روح حج کی حاصل کی تھی اس کو محسوس کریں، اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں کہ کس طرح سے ہم نے شیطان کے خلاف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنگ میں ایک ٹریننگ دی تھی، اور کس طرح سے ہم نے شیطان کو کنکریاں مار کر اس کو ہرایا تھا، اور ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو شیطان کی تمام چالوں سے بچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے جب آپ یہ تعلق قائم کر لیں گے، آپ کا وہ تعلق جو ہے وہ ایک ایسا تعلق ہوگا کہ جو آپ کے مالک کو یقیناً اپنے بندوں کو بہت پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ سے یقیناً وہ راضی ہوں گے۔ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آخری پیغام جو ہے وہ یہی دینا چاہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ایک روایت ہے الحاکم میں موجود ہے کہ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو۔ نمبر 1 جوانی بڑھاپے سے پہلے، نمبر 2 کہ ان میں ایک اگر فراغت مصروفیت سے پہلے، یعنی کہ آپ کے پاس اس وقت آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی فراغت دی ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ جو ہے اس فراغت سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کر کے، عبادت کر کے آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ نمبر 3 صحت بیماری سے پہلے، اور نمبر 4 دولت غربت سے پہلے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ ضرور قربانی کریں، اور اس قربانی میں آپ ضرور جو ہے وہ تمام غریبوں رشتہ داروں کا جو ہے خیال رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ وہ تمام کے تمام لوگوں کو نظر انداز کر کے گوشت جو ہے وہ آپ اپنے پاس ہی جمع کر لیں، یقیناً یہ ایک اچھی بات نہیں ہے۔ اور نمبر 5 کہ زندگی موت سے پہلے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی ایک ہی دفعہ دی ہے، یہ زندگی جو ہے یہ آزمائش کے لیے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ میں نے زندگی اور موت کا کارخانہ اس لیے بنایا کہ میں تم کو آزماؤں، اور اس آزمائش کے ٹائم میں اگر ہم نے اپنے رب کو راضی نہ کیا، ہم نے اپنے آخرت کو نہ سنوارا، ہمیشہ کی زندگی کی فکر نہ کی، تو ہم جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، ہمیں فوز العظیم نہیں مل سکتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی، ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ ہم نے خود بھی جنت حاصل کرنی ہے اور اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی جنت میں لے کے جانا ہے۔ ہم نے اس کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم لوگ جو ہیں اپنے عزیز و اقارب ان کو اس پیغام کو پہنچائیں، ہم کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ ان تک پہنچائیں، قرآن کے بارے میں ان کو ہم بتائیں۔ اور میں یہی آپ کو اپنا اختتامی پیغام بھی دینا کروں گا کہ آپ ابھی سے اپنا پین اٹھائیں اور اپنا ایک شیڈول بنائیں کہ آپ نے اس پورے عشرے کے اندر جو ہے وہ کیا کیا کرنے ہیں اپنے۔ جس طریقے سے ہم رمضان میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پہلے سے تیاری پہ لگ جاتے ہیں، پہلے سے قرآن پاک پڑھنے لگ جاتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں آخری عشرے میں ليلۃ القدر کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ اعتکاف کر لیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ثواب حاصل کریں۔ تو ہم نے ابھی ایک روایت جو ہے میں نے شروع میں آپ کو بتائی ہے کہ یہ جو 10 دن ہیں یہ پورے سال میں اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب دن ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو بے تحاشا اپنی رحمتیں اور اپنی برکتیں جو ہے وہ نازل فرماتے ہیں۔ اسی طرح سے اپنے دن کا ایک ٹارگٹ بنائیں کہ ہم نے روزانہ کیا کیا تسبیحات پڑھنی ہے، ہم نے کیا کیا کام کرنے ہیں۔ اور میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ یہ نیکی کا پیغام جو ہے یہ پھیل سکے۔ اسی طرح سے ہمارے جو اس چینل کے اوپر آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم اپنے چینل کے اوپر آسان قرآن کورس کروا رہے ہیں، آسان گرامر کا کورس ہے، آپ کے پاس تجوید کا کورس موجود ہے، آپ کو میں مختلف قسم کی انفارمیٹیو ویڈیوز جو ہے وہ میں گاہے بگاہے آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں۔ ایک دعاؤں کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، ہم نے استخارے کی دعا کو پڑھا، ہم نے دعائے قنوت کے لفظ بلفظ ترجمے کو پڑھا، ہم نے مختلف قسم کی انفارمیشنز جو ہے ان کو یہاں پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو آپ کوشش کریں کہ اس میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، جو یقیناً آپ کے لیے بھی ایک صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اور میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کمنٹ باکس میں ضرور انشاءاللہ لکھ کے مجھے بتائیں کہ آپ نے واقعی اپنے ان 10 دنوں کے لیے جو ہے وہ آپ تیاری کریں گے، اور اپنے کمنٹ سے اور اپنی رائے سے بھی آگاہ کریں۔ اور میں یہ آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ ہمارے اس پیغام کو ساتھ ساتھ پہنچانے کے خود بھی آپ ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھائیں، ہمارے تمام کورسز سے فائدہ اٹھائیں۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یوٹیوب کا جو الگورتھم ہے کہ جب آپ اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں گے، آپ اس کو لائک کر لیں گے، تو یوٹیوب جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جو ہے وہ ہماری ویڈیوز کو دکھائے گا، اس سے آپ اس صدقہ جاریہ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو میں آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ لوگوں کو میں ایڈوانس میں عید مبارک کہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس عشرے کو ہمارے لیے بہترین کر دے اور ہمیں بہترین اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔